दोस्तों नमस्कार। मिशन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत, इलेक्ट्रिक, वैद्युतिकी यानी मतलब विद्युत पढ़ेंगे हम। और इसमें सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे आवेश। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा विद्युत इलेक्ट्रिक या वैसे डालेंगे विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है इसको। विद्युत धारा, करंट, माने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद्युत वाले लेसन में करंट इलेक्ट्रिसिटी माने करंट विद्युत माने करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसमें सर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है, तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी वह होगी आवेश। तो सबसे पहली हेडिंग आप देखेंगे है आवेश। आवेश को नाम दे दिया जाता है चार्ज। आवेश को कहा जाता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज वह होता है, यह पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह ऐसी अन्य वस्तुओं पर क्या करता है, बल लगाता है। तो आवेश क्या होता है? पदार्थ का स्वयं का गुण। तो लिखेंगे पदार्थ का स्वयं का वह गुण। पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा वह ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर, पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा अपने समान किसी अन्य वस्तु पर क्या लगाता हो, बल लगाता हो। किसी अन्य वस्तु पर बल लगाता हो या कहीं अनुभव भी किया जाता है, वस्तुओं पर बल आरोपित करता हो या लगाता है। तो पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने समान किसी अन्य वस्तुओं पर क्या करता है, बल लगाता हो, उसको क्या नाम दिया जाता है? आवेश कहा जाता है, चार्ज। अब हम जानेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। पहले जान लेते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। ध्यान रखेंगे आवेश का मात्रक। तो हेडिंग है आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं? आवेश का मात्रक अगर देखें तो आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एसआई पद्धति में जो होता है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के मात्रक क्या है, सी से प्रदर्शित करते हैं। और सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, स्टेट कूलाम। स्टेट
कूलाम होता है। तो एसआई पद्धति में वैसे आपको ध्यान रखना है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको आपको ध्यान रखना है, यह ध्यान नहीं रहेगा चलेगा हाई स्कूल में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और अगर हम देखें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है क्या होता है? फैराडे। तो सबसे बड़ा मात्रक अगर देखें तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इतना ही बात को ध्यान रखना है। हालांकि हाई स्कूल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। ठीक है यहाँ तक। तो आवेश पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने समान किसी अन्य वस्तुओं पर बल लगाता हो क्या कहलाता है? फैराडे। आवेश का मात्रक बल लगाता हो उसको कहते हैं आवेश। आवेश का मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे। अगर हम देखें आवेश जो होता है कौन सी राशि है? अदिश राशि होती है। आवेश को अगर देखें तो कौन सी राशि होती है? आवेश अदिश राशि होती है। आवेश का मात्रक हो गया। देखेंगे इसमें आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। आवेश कौन सी राशि हो गई? अदिश। इसकी कोई दिशा नहीं होती। और कुछ मेन पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। कुछ मात्रक है, जैसे अगर आपको पूछ दे कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। बार बार यह प्रश्न आएगा आपको, इसी में मिलेगा। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। कहीं कहीं पर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 पिको कूलाम। 1 पिको कूलाम मिल जाएगा 10⁻12 कूलाम। और यह भी मिल सकता है 1 सेंटी कूलाम। 1 सेंटी कूलाम बराबर 10⁻² कूलाम। 1 मिली कूलाम अगर आ जाएगा, 1 मिली कूलाम तो होता है 10⁻³ कूलाम। और देसी कूलाम अगर आ जाए 10⁻⁻1 होता है। वैसे आपको इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे प्रश्न में जो हाई स्कूल स्तर का है, और इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है। तो आवेश के बारे में हमने जान लिया। अगर देखें आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो आवेश को लिखें अगर हम, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 2 आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव। पहला है पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋणात्मक चार्ज या निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज।
यानी ऋणात्मक है आवेश, इसको लिखते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, कुछ चीजें और यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, आवेश होता है। कूलाम आवेश होता है। यह बात को आपको ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्रश्न को हल करते समय इस ऋण चिन्ह को नहीं लिया जाता, यह केवल प्रकृति बताता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है और परिमाण उसका लिया जाता है सॉल्व करने में। इसी प्रकार अगर हम देखें, एक प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, धनावेश होता है। या हम लिख सकते हैं आवेश होता है। परिमाण में बराबर होता है, परंतु चिन्ह जो होते हैं विपरीत होते हैं। और एक ऐसा भी पूछ सकता है, एक अल्फा कण पर कितना होता है, एक अल्फा कण बराबर होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी आ जाएगा कितना, 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। 2.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हमें मिल जाएगा। चलिए, इतने की बात हम समझ लिए कि आवेश क्या होता है। पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके द्वारा वो अपने समान किसी अन्य वस्तु पर वह क्या करता है, बल लगाता है। जिसके द्वारा वो अपने समान या ऐसी अन्य किसी वस्तु पर क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है एसआई पद्धति में कूलाम, सीजीएस पद्धति में स्टेट या कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है 96,500 कूलाम। आवेश अदिश राशि होती है, कौन सी राशि, अदिश। ये चीजें याद करनी है। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। एक पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम होता है। एक सेंटी कूलाम बराबर 10⁻⁻2 कूलाम। एक मिली कूलाम बराबर 10⁻⁻3 कूलाम। और आवेश के प्रकार अगर देखें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और एक प्रोटॉन पर होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का दोगुना आवेश होता है 3.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। इसमें लिखते हैं आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण होता है, इसका मतलब है अर्थात क्वांटीकरण का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा लिख सकते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पूर्णांक होता है, पूर्ण अंक में होता है। या हम लिख सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ... ऐसे होगा। इस रूप में लिखा, माने एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम किसी संख्या से गुणा करेंगे, वह भी पूर्ण हो, भिन्नात्मक संख्या ना हो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है 1 हो जाएगा, फिर अगली अगर आवेश देखना 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से होगा।
इसी को कहते हैं क्वांटीकरण। तो इस आधार पर अगर देखें डॉट डॉट कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं लिख सकते हैं, अतः क्वांटीकरण होता है तो हम लिख सकते हैं Q बराबर कितना लिख सकते हैं, n e। ये e यानी n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या Q क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश, चार्ज। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ध्यान रखना है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फिर इसके बाद यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इस फार्मूले को बहुत अच्छे समझना। Q बराबर होता है Ne। ठीक है, अब हम इसी में अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हमारा हो गया आवेश। ठीक है, ये पदार्थ का स्वयं का गुण हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें देखना है आगे कि विद्युत धारा क्या होती है, तब इसके बाद इस पर हम प्रश्न करेंगे। अब देखेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। प्रवेश मतलब विद्युत धारा कितनी प्रवेश करती है या कितनी बहती है, ऐसे कहेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है, इसी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, माने किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब कह रहा है यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा क्या हो जाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अर्थात I जो होती है Q/T के बराबर होती है। I जो है किसके बराबर होती है, I बराबर Q/T के बराबर होती है। ठीक है, और देखो अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो Q का मात्रक होता है आवेश कूलाम। मात्रक निकालना चाहें तो यह हो जाएगा कूलाम, और यह हो जाएगा बटे समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड को नाम देते हैं क्या, एम्पियर। और इसको डिनोट किया जाता है ए से। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। तो I बराबर Q/T। एक फार्मूला आपको यह ध्यान रखना है, I बराबर Q/T। यहाँ से कुछ चीजें और निकालते हैं। Q बराबर अगर हमें निकालना हो तो हम लिख सकते हैं Q बराबर I/T। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि Q बराबर होता है Ne, क्योंकि Q बराबर होता है Ne, इतना होता है ना, Q बराबर Ne, इसलिए हम यहाँ पर रख सकते हैं Ne/I/T लिख सकते हैं। इम्प्लाई दैट I बराबर ये भी लिख सकते हैं Ne/T। I बराबर ये भी लिख सकते हैं Ne/T लिखा जा सकता है। ठीक है, I बराबर Ne/T।
अब देखो इसी पर हमें जो है प्रश्न मिलेंगे, आई बराबर NE/T, और कुछ चीजें और इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। एक नोट आपको देखना होगा, नोट को ध्यान में रखना होगा, इसी पर इससे स्टाइल जो है प्रश्न हो जाएंगे। नोट क्या है, अगर किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई भी परमाणु हो, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर धन आयन आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी प्रकार अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो इसमें अगर पूछा जाए, इसमें चालक से इलेक्ट्रॉन निकलने पर लिखते हैं, चालक से इलेक्ट्रॉन निकलने पर, चालक से इलेक्ट्रॉन निकलने पर चालक पर धनावेश आता है, चालक पर धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वह इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और दूसरी बात इसमें है, अगर चालक पर अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, यदि चालक पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यदि चालक पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो चालक पर आ रहे हैं तो चालक पर ऋणात्मक आवेश होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज आवेश, और वह इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। इस बात को ध्यान रखना, अगर चालक पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी और वह निगेटिव हो कहलाता है। अगर चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चालक पर धनावेश आता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आवेश पदार्थ का स्वयं का वह गुण जो अपने समान या जो वह ऐसी अपने समान अन्य वस्तुओं पर भी क्या करे, बल लगाता हो, उसको क्या कहते हैं, आवेश। आवेश का मात्रक होता है SI पद्धति में कूलाम होता है, CGS पद्धति में स्टेट कूलाम। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम क्या होते हैं, आवेश होते हैं। और आवेश सदिश राशि होती है, और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम, 1 सेंटी कूलाम बराबर 10⁻2 कूलाम, 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻3 कूलाम होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव आवेश नेगेटिव चार्ज। फिर कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। कैसा आवेश है, ऋणावेश। 1 प्रोटॉन पर प्लस लगा करके उतने ही परिमाण होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1 अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, आवेश होता है, तो इसका दुगुना कर देंगे, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। आवेश का क्वांटीकरण होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन है जिसका हम क्या करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, किसके बराबर हो जाए, क्यू के लिए। अतः क्यू बराबर n, क्यू क्या आवेश है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब हमें विद्युत धारा पर चर्चा करते हैं। हमने किया इस पर, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहां पर भी दर है, इसका मतलब समय से उसको डिवाइड करना है, अर्थात I = Q/T।
मात्रक अगर पूछे कूलाम पर सेकेंड को एम्पियर भी कहा जाता है। अच्छा, हम जानते हैं कि इसको Q का मान अगर निकालना हो तो I और T आपस में गुणा हो जाएगा। दूसरी बात, Q बराबर NE होता है तो हम Q का मान इसमें भी रखेंगे, NE बराबर IT होता है, या I बराबर अगर निकालना चाहे तो NE बटे T होता है। और महत्वपूर्ण पॉइंट, चालक से इलेक्ट्रॉन निकलने पर चालक पर धनावेश आता है, वह इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और चालक पर इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो चालक पर निगेटिव आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इतना आप सब पढ़िएगा। इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, कम से कम 10-11 क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक माने 10-11 और 10-11 इस पर मिला करके, माने दोनों को मिला करके कम से कम 15 क्वेश्चन तो किया ही जाएगा। और जरूर इस पर एक प्रश्न आता है। तो अब इसके बाद फिर हम अगली वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।